हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। ऐसे तो मैं उठ गई थी 5:30 के पहले ही उठ गई थी। तो अभी गर्मियाँ हैं, स्टार्ट हो गई है तो नींद जल्दी ही खुल जाती है। तो मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर की थी। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, मार्च में तो छुट्टियां चल रही थी, अभी अप्रैल में स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं आप लोगों के साथ। किचन में आने के बाद सबसे पहला काम होता है गैस स्टोव को एक गीले कपड़े से पोंछ लेना। तो ये मैं जब सबसे पहले आती हूँ तो यही करती हूँ। और जो किचन की स्लैब है उसे भी पोंछ लेती हूँ। तो रात भर जो किचन है हमारा बंद रहता है, कीड़े मकोड़े चलते ही होंगे। और सबसे मेन तो है छिपकलियाँ, वो तो मतलब दिखती रहती हैं। और पोंछना हो जाता है उसके बाद जैसे फ्रिज से जो भी बच्चों के लंच में देना रहता है तो वो सबसे पहले निकाल के मैं रख लेती हूँ। बच्चों के लंच में मैं देने वाली हूँ भिंडी की भुजिया और पराठे। तो भिंडी को मैंने रात में ही धुल के और सुखा के उसे रख दिया था और सुबह मैं अभी काट रही हूँ। तो ज़्यादातर सब्जियाँ मैं सुबह में ही काटती हूँ, जो कुछ भी बनाना रहता है। कभी कभार ही कुछ वैसा मतलब होता है तभी मैं रात में कुछ तैयारी करके रख देती हूँ, कट वगैरह करके रख देती हूँ, नहीं तो सुबह ही फ्रेश सब्जियाँ ही ज़्यादा मैं कट करती हूँ। तो यहाँ भिंडी, प्याज, मिर्च सभी कुछ मैंने काट लिया था। और यहाँ पे अब प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ। तो 2 प्याज लिया है मैंने, तो मिर्च और प्याज डाल दिया है। तो जो भिंडी की भुजिया होती है ज़्यादा प्याज डाल के ही अच्छी लगती है, बिना प्याज वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। प्याज थोड़ी भुन गई थी तो उसके बाद भिंडी मैंने डाल दिया था। और भिंडी में मैं बस सूखे मसालों में हल्दी और धनिया पाउडर डालूंगी। और एक तरफ मैंने दूध भी बैठा दिया था गर्म होने के लिए, बच्चों को भी आवाज़ लगा दिया था। तो बच्चे जैसे हैं सुबह में दूध पी के ही जाते हैं। और नाश्ता जो है हमारा सबका ही नाश्ता बन रहा है। तो देखिए भिंडी जैसे मैंने लिया है तो थोड़ा ज़्यादा ही भिंडी लिया है मैंने। और भुजिया मेरी उधर बन रही है तो यहाँ आटा भी मैं लगा लूँगी। ये वीडियो मंडे के दिन का है और बच्चों के स्कूल हैं 2-3 दिन पहले ही खुल गए थे। तो सैटरडे के दिन यहाँ पे हम लोगों के यहाँ छुट्टी रहती है। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी हो जाता है। और सुबह के समय हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, तो साइड में थोड़ा सा अंधेरा दिखता है तो मैंने इमरजेंसी लाइट जला लिया था। ऐसे थोड़ी देर बाद ही फिर लाइट आ गई थी। अभी लाइट बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के यहाँ चली जा रही है। ऐसे तो आजकल बहुत जल्दी उजाला हो जा रहा है, 5:30 तक उजाला मतलब रोशनी पूरी आ जा रही है। और 6 पौने 6 तक तो सूरज देवता भी निकल आते हैं। और यहाँ खिड़की से जैसे मतलब पूरा धूप आता है यहाँ पे मेरे। लेकिन जैसे आज ना थोड़ी सी बादल है, 1-2 दिनों से थोड़ी बहुत बादल हो रही है, तो थोड़ी देर से ही सूरज देवता निकल रहे हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी। तो अभी बच्चों को जितना देना है उतना ही बनाऊँगी, सारे पराठे मैं नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। तो बनाने के बाद बच्चों को छोड़ दूँगी, उसके बाद जो बचे हुए रहेंगे वो बनाऊँगी। बच्चों की छुट्टियाँ थी तो थोड़ा सा रूटीन वैसे चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी सुबह में नहीं रहती है। ऐसे तो स्कूल खुल जाने पे अच्छा ही होता है, जैसे सारे काम अपने टाइम पे होने लगते हैं, एक रूटीन बन जाता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पे मेरी भिंडी बन गई थी और बच्चों का जो है लंच मैंने पैक कर दिया है और अभी मैं दे दूँगी, बैग में रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चे चले गए थे, उसके बाद जैसे मैं किचन में आई थी तो मैंने बोला था कि सारे पराठे जैसे मैंने नहीं बनाए थे तो सारे मैंने अभी बना लिए और उसके बाद जो आटा होता है रख दिया है। तो अब ये जो बर्तन है ना चौका बेलन, उसे मैं भिंगा दूँगी। और जो कढ़ाई वगैरह है सब्जियों को खाली करके मैंने निकाल लिया है धुलने के लिए। और गैस जैसा कि अभी गर्म है, तवा भी गर्म है, तो मैं उसे बाद में क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले जो बर्तन है सुबह निकल ही जाते हैं, नाश्ते चाय के जो बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी। गर्मियों में बर्तन जो है साथ के साथ धो लेती हूँ तो ठीक भी रहता है, जल्दी से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। अगर रख दो ना तो अभी गर्मियाँ हैं सूख जाते हैं, अगर रखना है थोड़ी देर के लिए, अगर बाद में धुलना रहता है तो उसे पानी डाल के ही रखती हूँ। ऐसे तो सुबह के बर्तन मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ। बर्तनों को धोने के बाद जो सिंक का एरिया है उसे भी अच्छे से धो लेती हूँ। एक बार जो स्क्रबर होते हैं उसी से थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल के उसी से रगड़ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है।
और यहाँ पे उसके बाद जो मेरी गैस है वो भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे गैस भी अब मैं क्लीन कर लूँगी। तो डेली जैसे सुबह का समय जब होता है तो मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट या विम जेल लगा के ही साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह में जो है ना, काम करने में फुल एनर्जी रहती है, काम जो है मतलब अच्छा भी लगता है, फुल एनर्जी के साथ जो है काम हो जाता है। ज़्यादा भी हम लोग कुछ काम, एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। तो रात में तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे कुछ तेल वाली चीज़ें मैं रात में बनाती हूँ तो कर देती हूँ, लेकिन सुबह तो जैसे डेली ही थोड़ा सा विम जेल या कुछ डाल के, डिटर्जेंट पाउडर डालो तो थोड़ा सा एक बार फिर भिगो के पूछना पड़ता है। तो सुबह का ये जैसे डेली ही मैं ऐसा कर देती हूँ तो पूरा किचन जो है साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चिटचिटा सा नहीं लगता है। और किचन वगैरह का जो काम था वो बिल्कुल क्लीन हो गया, ख़त्म हो गया था। बस नीचे का है तो वो बाद में करूँगी मैं। इधर बेडरूम में आ गई हूँ, तो बेडरूम पहले झाड़ लिया है मैंने, उसके बाद अपने जो चादर है उसे ठीक कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू जैसे सुबह में एक बार किचन में मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो किचन में फिर काम करने लगो ना तो पानी वगैरह थोड़ा बहुत बर्तन धुलने पे गिर ही जाते हैं, तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाते हैं। और सबसे पहले उठती हूँ जब सुबह तो किचन में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, बड़ा जो हॉल है वहाँ पे लगा लेती हूँ। और अभी जैसे है अच्छे से लगाती हूँ बाद में। तो बिस्तर उसमें का लगा लिया था मैंने, फिर इस रूम का भी लगा लिया था और जैसे झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर की। सुबह की अगर झाड़ू लग जाती है तो घर जो है आधा से अधिक साफ़ लगने लगता है और सारे सामान जो इधर उधर बिखरे रहते हैं वो अगर जगह पे अपने सेट हो जाते हैं तो। और झाड़ू लगाने के बाद जैसे किचन में मैं ना अपने हाथों से ही पोछा लगाती हूँ, तो मुझे लगता है कि किचन जो है हाथों से पोछा लगाने पे अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोना कोना जैसे अच्छे से साफ़ होता है। और घर जो है वो मॉप से लगाती हूँ और किचन के लिए अलग से एक कपड़ा रखा है मैंने, वो डेली हाथ से ही लगाती हूँ। और घर भी है बीच बीच में जैसे कोने वगैरह में जैसे लगाना होता है ना, तो कपड़े से ही लगाती हूँ। उससे लगता है मुझे ना कि अच्छे से साफ़ होता है। थोड़ा समय तो लगता है वैसे पोंछने में, और लेकिन इस तरीके से बहुत अंदर तक किनारे किनारे कोने में जैसे अच्छे से नहीं लग पाता है। दूसरे कमरे में आ गई थी पोछा लगाने और उसके बाद यहाँ पे हॉल में लगा लूँगी। तो जैसे जल्दी उठ जाओ तो काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, और गर्मियों में तो जल्दी कर लो तो ठीक भी रहता है, नहीं तो बाद में धूप इतनी तेज़ निकल जा रही है, गर्मी भी पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि काम जो है बिल्कुल समय पे होता है। और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी इसके बाद नहाने। बच्चों के स्कूल खुलने पे वही जो सुबह का रूटीन होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और थोड़ा सा यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी और इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड भी करूँगी। तो मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।